जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करेगा, साथ में हमको कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा आज। ठीक है। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन देख के तो ये लगा कि अगर आपको अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 को सॉल्व करना है तो आपको एग्जैक्टली अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए और बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। यही पता होना चाहिए ना आपको, तभी आप लगा पाओ। क्यों? क्योंकि अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 का कोई एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि अल्फा और बीटा की सेपरेटली वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं यूज करना है, तो हम क्या करें इसमें ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आईडी मेन में आया है वो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 मैं लेके चल रहा हूं, और इसको मैं एक काम करता हूं, कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं यूज करो, कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूं। तो आप मुझे बताइए क्या मैं इसको ये ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले सकता हूं। यहां पे ये कितना बन गया आपके पास में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी 1। अच्छा, 1 क्या होता है, 1 को समझना है आपको ध्यान से। ठीक है, 1 को एग्जैक्टली मैं क्या ले सकता हूं, आप मुझे ये बताइए ध्यान से। इसको मैं आगे माइनस लगा दिया और ये -1 लिख दिया, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस दैट विल बी आई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर, क्योंकि -1 जो होता है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है यहाँ पे, एक्स प्लस 1 माइनस आई, और उसके बाद एक्स प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। सो दिस इज योर फैक्टर, दिस इज योर फैक्टर। अभी क्या करते हैं, एक एक वैल्यू निकालते, तो x प्लस 1 माइनस आई इक्वल टू 0 हो गया। तो आप मुझे बताइए यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i माइनस 1 आ जाएगा। दूसरा क्या हमारे पास में, x प्लस 1 माइनस आई दैट विल बी इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू व्हाट, माइनस का i और माइनस का 1, आपके पास में x वैल्यू। अब ये बताइए x के यहां पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में x की 2 वैल्यू आ रही थी, तो कंफर्म ये हो गया दैट विल बी इक्वल टू अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू बीटा। जो आपके पास में 2 रूट्स आने चाहिए थे इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में, वो आपने यहां पर अल्फा और बीटा के टर्म्स में आपने निकाल लिया। ठीक है, यहां तक इशू नहीं है। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया हुआ है, सीधा मैंने एक फैक्टर में इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया। कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे हमारे पास में क्या है। चलिए यहां सॉल्व कर लेते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा की पावर 15 और प्लस बीटा की पावर 15 को फाइंड करना है। ठीक है भाई, चलिए क्या करते हैं, यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए अल्फा की वैल्यू पुट किया तो कितना आपके पास में, आई माइनस 1 की पावर 15 है, प्लस माइनस आई और माइनस 1 की पावर 15 आ गया। ठीक है, ये आपके पास में गिवन टर्म। फिर से वही बात, फॉर्मूला तो पता नहीं हमको, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। समझते क्या लॉजिक लग सकता है हमारा, इस बात को बहुत ध्यान समझते हैं। एक काम करते हैं भाई, यहां पर i माइनस 1 की पावर 15 है, हम कोशिश ये करते हैं कि i माइनस 1 की पावर इवन टर्म बन जाए, पावर इवन बन जाए। तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं, एक काम करता हूं, यहां पर i माइनस 1 की पावर 16, और इसको मैं क्या ले सकता हूं, i माइनस 1 लिख सकता हूं, ले सकता हूं। मतलब एक i माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला पार्ट ये आ जाएगा, तो ये कितना 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा पास में। अच्छा एक काम करते हैं, ये बताइए, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, पावर यहां पर आपके पास में ऑड है, तो दैट विल बी माइनस। ठीक है, ये लॉजिक आपको पता है। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, i प्लस 1। अब i प्लस 1 आपके पास में यहां पर है, इसकी पावर 16 कर लिया, अपॉन कितना कर लिया, i प्लस 1 कर लिया। ठीक है, क्यों, समझ में आ गई बात, क्योंकि हमको पावर क्या बनाना है, इवन बनाना। 15 है तो इवन बनाने क्या किया, i प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर लिया, i प्लस 1 का क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, प्लस 1 क्यों आ गया, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं भाई, यहां पे कितना आ गया, i माइनस 1 का होल स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा, 8 ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि a की पावर m की पावर n जो होता है, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं,
mn इक्वल टू कितना हो सकता है आपका यहाँ पर, ठीक है, कितना a की पावर m पावर n, कुछ भी ले सकते हैं कोई, ये ऐसी भी जा सकता है, ऐसी भी जा सकता है, ठीक है, आप ले सकते हैं इसको। तो 2 इंटू 16 को 2 इंटू 8 ले सकते थे हम लोग, यहाँ पर 2 इंटू 8 ले सकते थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 को इसके साथ पहुंचा दिया, पावर 8 आगे कर दिया, ठीक है। जब पावर को पावर होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में, i -1 आ गया। माइनस का यहाँ पर सेम काम करते हैं, i +1 का होल स्क्वायर की पावर 8 आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा, i +1 आ गया, ठीक है भाई। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आगे सॉल्व करता हूं, देखिए आगे हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं, तो कितना आ जाएगा, a² + b² माइनस का 2ab का पावर 8 आ जाएगा, और होल अपॉन कितना चल रहा था, i -1 चल रहा था, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस, यहां पे कितना आ जाएगा, i² + 1 प्लस का 2i की पावर 8 हो जाएगा, और होल अपॉन कितना आ जाएगा, i +1 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए एक काम कर लेते हैं, i² की वैल्यू कितनी होती है, i² कितना होता है, ये -1 होता है ना, ये -1 होता है, तो ये +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये -1 हो गया, और -1 +1 कैंसिल आउट हो गया। यहां पर भी क्या हो गया, -1 और -1, यहां पर आपका +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इतने में प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए एक काम कर लेते हैं, ये कितना आ गया, -2i की पावर 8 आ गया, -2i की पावर 8 आ गया, और होल अपॉन कितना हो गया आपके पास में, यहां पर कितना आ गया आपके पास में, ये आपके पास में आ गया i -1, और ये कितना आ गया, i +1 आ गया, ठीक है। इसमें भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक काम कर लेते हैं, हमारे पास में जो वैल्यू है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो माइनस की पावर इवन है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और 2i यहां पर भी ये पावर 8, 2i की पावर 8 यहां पर है, तो मैं इसको बाहर कर लेता हूं, तो आप ये प्लस हो जाएगा ना, ये क्लियर है ना, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो अभी यहां बताइए कितना आ गया आपके पास में, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 8 और इंटू i की पावर 8 मैंने अलग कर लिया, एग्जैक्टली यहां पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन i -1 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, i +1 आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। 2 की पावर 8 ऐसे रखा, i की पावर 8 कितना होता है, i² -1, i की पावर 4 1, तो i की पावर 8 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो i की पावर 8 कितना हो गया, 1 हो गया ये, ठीक है। अभी यहां पे एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ गया, i -1 साथ में i +1, ये चला गया इधर, तो i +1 माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -i, और यहां पे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसमें कोई इशू नहीं। चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका ऐसे टाइप का बन रहेगा, ठीक है। चलिए यहां पे कितना हो गया, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, और ये कितना आ गया आपके पास में, 2 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे कितना आ जाएगा, a + b, a - b + b, a² - b² हो जाएगा, i², और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 8 ऐसे रखा, इंटू 2 रखा, आप मुझे बताइए i² कितना होता है, -1, और -1 यहां पर भी आ गया, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 8 इंटू कितना आ गया, 2 अपॉन कितना आ जाएगा, -2 कैंसल आउट, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, -256। दिस इज योर गुड आंसर। JEE 19 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी तो 100% आप जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़े बहुत लॉजिक आपको यहां पर समझने की जरूरत था, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत था, 100% क्वेश्चन आपका ये हो जाता, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय।